हेलो स्टूडेंट्स। तो परीक्षा वाणी के 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम चौथा पार्ट करेंगे। बाकी जो तीनों पार्ट हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये जो पार्ट है ये काफ़ी लंबा होने वाला है बाकी जो 3 पार्ट थे उनसे, और इसमें हम चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। तो एमसीक्यूज को हम इसमें थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, राज्य सेवा में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। तो राज्य सेवा में एससी एसटी ओबीसी को कितना कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 19/4/14, 19/5/15, 17/5/3, 18/4/14। तो इसका सही जवाब है 19/4/14%। तो 19% एससी को, 4% एसटी को और ओबीसी को 14% का आरक्षण दिया जाता है। किसमें? राज्य सेवा में। अगला प्रश्न करते हैं, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाता है। कितना कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? 5 या 2, 5 व 3, 5 व 4, 4 व 4। तो इसका सही जवाब है 5 व 4%। तो राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को 5% और जो खिलाड़ी हैं उनको 4% का आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर ये सारे जिले कब सृजित किए गए? मतलब ये 3 के 3 जिले कब सृजित किए गए? 1995, 1996, 1997, 1998। तो इसका सही जवाब है 1997 ईस्वी में क्या किया गया? ये 3 के 3 जिले सृजित किए गए। और जिले भी हैं, है ना? 13 जिलों में से अभी 3 ही तो हुए, तो बाकी के 10 जिले भी तो कभी ना कभी बनाए गए होंगे। तो वो बाकी जो 10 जिले हैं वो कब कब बनाए गए, आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। तो ये 13 के 13 जिले हैं, देखो, और इनके ईयर्स दिए हुए हैं साथ में, तो इनको याद कर लेते हैं इनके सन के साथ। देहरादून जो है वो सबसे पुराना जिला है, 1817 ईस्वी में बना। ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल का निर्माण हुआ। फिर 1891 में नैनीताल और अल्मोड़ा सांसद बने। फिर 1949 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल का निर्माण हुआ और फिर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली डिस्ट्रिक्ट बने कब? 1960 ईस्वी में। फिर 1995 में उधम सिंह नगर और उसके बाद 1997 में 3 जिले कौन कौन से? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत का निर्माण हुआ। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था अभी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है? इसका मतलब है कि जो पहला दिया है वो जिला है और जो दूसरा है वो तहसील है, और वो उस जिले के अंदर क्या वो तहसील आती है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो टिहरी के अंदर धनसाली आता है, हाँ आता है। देहरादून विकासनगर ये तो सबको ही पता होगा, हाँ होता है। और चमोली मोरी देखते हैं से। पिथौरागढ़ से बैरीनाग, हाँ पिथौरागढ़ में बैरीनाग तहसील है। चमोली मोरी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। चमोली में मोरी का जो जिला है वो क्या है? उत्तरकाशी। क्या है? उत्तरकाशी है चमोली का, मोरी का जिला। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्या आया? देखो, निम्न जिलों व ब्लॉकों में, ठीक है, ब्लॉक आया है ना, वहां तहसील था यहाँ ब्लॉक है, में कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, अल्मोड़ा सल्ट है, हरिद्वार गरुड़ देखते हैं, उत्तरकाशी पुरौला है, चमोली थराली है। ठीक है, अब बच गया ये गरुड़। ये गरुड़ अगर हरिद्वार में नहीं है तो कहाँ है? ये भी तो आना चाहिए ना, कहाँ है? ये है बागेश्वर में। कहाँ? बागेश्वर जिले में गरुड़ ब्लॉक आता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अच्छा, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला उत्तराखंड में जिला कौन सा है? चमोली। ठीक है, कौन सा है? चमू। राइटिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि इसमें लिखा नहीं जा रहा है, पर कोई बात नहीं, फिर भी लिख लेते हैं, चमोली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो चमोली दिख ही नहीं रहा है, तो इसीलिए वो पूछ रहा है निम्न जिले, जो जिले दिए हुए हैं ना उनमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हरिद्वार। हरिद्वार इन दिए हुए जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, अगर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया गया होता तो हम वो करते, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें पता है ना चमोली सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला है, लेकिन दिया हुआ ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं तो दिया नहीं है, तो ये पूछा कि जो चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार है इनमें से कौन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरिद्वार। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, ये जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती कमला बेनीवाल, श्रीमती मृदुला सिन्हा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, श्रीमती मार्गरेट अल्वा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न करते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं?
एक सदस्य, कितना? एक सदस्य मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या? राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट देनी पड़ती है ना, तो वो किसको देता है? जो राज्य का लोक सेवा आयोग है वो किसको देता है अपनी रिपोर्ट सारा साल का? राज्य के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, या मुख्य न्यायाधीश को, या राज्यपाल को। ठीक है, न्यायाधीश को तो क्यों ही देगा, ठीक है, न्यायाधीश को देने का कोई मतलब ही नहीं है। मुख्यमंत्री को और राज्यपाल में कंफ्यूजन हो सकता है, गृह मंत्री को भी दे सकते हैं वैसे तो, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? राज्यपाल को। राज्य के राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट कौन देता है? लोक सेवा आयोग देता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? 10, 12, 11 या 15? तो इसका सही जवाब क्या है? 12। कितने? 12 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। कहा हमारी मंत्री परिषद में कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? 12 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करें। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है, कितनी? 1, 2, 3 या 4? इसका सही जवाब है 2। 2 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। अच्छा, विधानसभा की बात आई है तो विधानसभा में सीटें कितनी है? 70। हम पढ़ के आए हैं ना पीछे। 70 में से 15 सीटें क्या है? आरक्षित है। 15 सीटों में से भी क्या है? 2 सीटें किसके लिए आरक्षित है? अनारक्षित के लिए कह रही हूँ। 2 सीटें हैं आपकी जनजाति के लिए अनुसूचित, और बाकी की जो 13 बच गई वो किसके लिए है? अनुसूचित जाति, मतलब एससी के लिए है। बाकी जो बची वो सीटें। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन ना पहले। श्री सोमपाल, श्री सुरजीत सिंह बरनाला, श्री आरपी सिंह और श्री राम नाईक। तो इसका सही जवाब क्या है? सुरजीत सिंह बरनाला जी। श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? 94, 95, 96 या इनमें से कोई नहीं? सीधे सीधे याद रखने वाली चीजें कितने हैं? 95। उत्तराखंड में 95 विकास खंड है। ठीक है, 95 विकास खंड हैं। अगला प्रश्न करते हैं। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है। राजकीय पशु पढ़ चुके हैं, राजकीय पक्षी पढ़ चुके हैं, राजकीय वृक्ष पढ़ चुके हैं, राजकीय चिन्ह पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब पूछ रहा है राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल वैसे तो यहाँ खो खो खेलते हुए भी दिख जाते हैं, बैडमिंटन खेलते हुए भी दिख जाते हैं, लेकिन फुटबॉल खेलते हुए बहुत कम दिखते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या है? फुटबॉल ही है। उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड से विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70। उत्तराखंड से लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5। और उत्तराखंड से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 3। तो ये इसका सही जवाब है कितना? 5। लोकसभा की सीट पूछ रहा है तो कितनी है? 5। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें? लो बता दिया मैंने पहले ही, कितनी है? 3 सीटें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। कुमाऊं मंडल की कितनी जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? कितने जनपद हैं जो गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? 5, 2 या 3 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब क्या है? इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं मंडल में कितनी जनपद है? 6। और गढ़वाल मंडल में कितने हैं? 7। ठीक है, कुमाऊं में 6 और गढ़वाल में 7। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि गढ़वाल मंडल की कितनी जनपद कुमाऊं मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो जब गढ़वाल मंडल की आए तो क्या कहेंगे? 2। गढ़वाल मंडल की 2 जनपद कुमाऊं मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, और कुमाऊं मंडल के 4 जनपद, क्या? कुमाऊं मंडल के 4 जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। आओ देख लेते हैं कि मैप में कैसे दिखता है। ठीक है, मैप में चेक कर लेते हैं एक बार। ये है, तो ये जो ये लाइन दिख रही है ना, ये इससे इधर का एरिया गढ़वाल मंडल का है और इधर का एरिया किसका है? कुमाऊं मंडल का है। तो अब देखते हैं, जो पौड़ी गढ़वाल और चमोली है, सिर्फ इन्हीं दोनों की सीमाएं क्या लग रही हैं? पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल से लग रही हैं। तो ये पिथौरा, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल किस मंडल में आते हैं? कुमाऊं मंडल में। तो ये 4 जिले हो गए। ठीक है, और अगर गढ़वाल की बात करें, चमोली और पौड़ी गढ़वाल किस में आते हैं? गढ़वाल मंडल में। और ये 2 जिले हो गए। ठीक है, इसलिए इसको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे शत्रुघ्न सिन्हा, राकेश शर्मा, अजय विक्रम सिंह, सुभाष कुमार। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, अजय विक्रम सिंह। अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह। ठीक है, याद रखना इसे। अगला प्रश्न है,
राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? जो उत्तराखंड के नगर निगम होते हैं उनके मेयर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य, प्रत्यक्ष रूप से जनता, निगम के सभासद। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता क्या करती है? निगम के मेयर का चुनाव करती है। ठीक है, नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। अगला प्रश्न है, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है कौशिक कमेटी। इसी माना जाता है कि इसी के कारण, इसी कमेटी की जो रिपोर्ट थी वही के उत्तराखंड के बनने की नींव थी एक तरीके से। ठीक है, तो वर्ष 1994, वर्ष 2000, वर्ष 1971 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है वर्ष 1994, जनवरी 1994 में क्या हुआ था? कौशिक कमेटी का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कब हुआ उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन? 20 मार्च 2016 को, 25 मार्च 2016 को, 27 मार्च 2016 को या 29 मार्च 2016 को? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, 27 मार्च 2016 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? जीसी पांडे, बीएस सिद्धू, संजय गुंजियाल या अशोक कांत सरन? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अशोक कांत सरन। अशोक कांत सरन उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। ठीक है, अशोक कांत सरन। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? आसान सवाल है, देखते हैं। 1 जनवरी 2007 को, 7 मई 2002 को, 9 दिसंबर 1999। ये तो गलती खाली ऑप्शन है ना, क्योंकि 1999 में तो उत्तरांचल ही नहीं बना था, तो उत्तराखंड कहाँ से बनता? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? 1 जनवरी 2007 को। ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है और चैप्टर 2 भी यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, और अब जो है आगे जो वीडियो आएगी हमारी, वो आएगी चैप्टर 3 पर, और चैप्टर 3 के भी 2-3 पार्ट होंगे और हम उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज को साथ में मैं एक और नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसमें हम सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में ही, और उसमें जो भी रिलेटेड हमको लगेंगे कि पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो उस सीरीज को भी देखना ना भूलें, और इस सीरीज को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।